नमस्कार, मैं विजय कुमार द्विवेदी। मैं अपने सभी विद्वान साथियों का आपके अपने YouTube चैनल ओम शिव शक्ति क्लासेस में हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं रोज़ की तरह आज सभी के सामने सीटेट के पिछले 3 सालों के आए हुए EVS के क्वेश्चनों को लेकर आया हूं और आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप सभी यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, आलू निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विल बी राइट आंसर बी राइट आंसर होगा। देखिए तना होगा। आलू एक तना है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी। अदरक भी ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। अदरक, हल्दी, ये क्या है? देखिए ये सभी तना है, स्टेम। ये एग्जाम्पल है। जड़ के एग्जाम्पल देखिए बार बार पूछता है इसके। मूली हो गया, सलजम, गाजर, ये सभी जड़ के एग्जाम्पल हैं। देखिए ये रूपांतरित मॉडिफाइड स्टेम कहलाते हैं, रूपांतरित तना। ये क्वेश्चन बार बार सभी एग्जाम वनडे एग्जामों में देखने को मिलता है। ये देख लीजिए 2017 में आया हुआ था और ये आगे भी आने की संभावना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये जियोग्राफी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है। मैप से मैं आप सभी को ये इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य हैं। चलिए देखिए 2021 फरवरी 2016 को ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल, गुजरात और कर्नाटक। देखिए मैं आगे ऑप्शन भी रखा हूँ, इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। आइए देखिए, ये मैप है, मैप इंडिया का मैप है, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन क्या था हमारा कि अरब सागर के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य। देखिए ये इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर से ये हमारा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, ये गुजरात है। ये किससे लगते हैं? ये अरब सागर से लगते हुए राज्य हैं। और बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से? द वे ऑफ बंगाल से ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। ये बंगाल की खाड़ी से मिलते हुए राज्य। चलिए मैं और भी यहाँ से थोड़ा डिटेल में बात कर लूँ आप सभी से। ये सारे क्वेश्चन मैं जितनी भी डिस्कस करूँगा ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। सीटेट या हर यूपी टेट, एमपी टेट कहीं ना कहीं पूछेगा। चलिए तो देखते हैं। मैप को अच्छे से जितना अच्छा गहरा अध्ययन किया जाए उतना ही हमारी समझने का एनालिटिकल पावर जो है तो मजबूत होता है। चलिए तो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैप है यहाँ से लेकर ये सारा यहाँ तक हमारे स्थल सीमा है और ये हमारे 7 राज्यों से 7 देशों से मिलती है। हमारे देश की स्थल सीमा 7 देशों से मिलती है। और जो कर्क रेखा, ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में भी देखने को मिलेगा, एमपी टेट, यूपी टेट, ऑल वनडे एग्जाम में। ये जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं इंग्लिश में, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से थोड़ा सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है दोस्तों, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट लेती है। और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये त्रिपुरा है अपना, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। और हमारी जल सीमा जो है तो ये कितने देशों से होकर मिलती है? चलिए इस 9 राज्य, जो 9 राज्य हैं, ये 9 राज्य हमारे जल सीमा से मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्या क्वेश्चन आता है? चलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। मध्य प्रदेश का एरिया क्या है? देखिए एरिया पूछ सकता है तो एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का एरिया ये बता रहा हूँ मैं। और इससे रिलेटेड चलिए मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो देखिए झारखंड ये उड़ीसा के
उत्तर में स्थित है उड़ीसा के। चलिए मैं मैप में देख लेता हूँ। मैप ये है, मैप ये अपना उड़ीसा है ये, और ये उड़ीसा है अपना, और यहाँ पे पहले ये झारखंड है, ये उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप में और तो आप सभी को बता दूं कि मैप की हमारे भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3314 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर में अपने फोर्थ में चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रीवियस क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाकर। इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है और मीथेन भी होती है, जिसमें से CO2 जो है तो मुख्य गैस, कभी कभी पूछता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी जिम्मेदार गैस है, तब आप कार्बन डाइऑक्साइड में लगाएंगे। और बाकी ये सारी तीनों गैसें भी ग्रीन हाउस में रहती है, लेकिन मुख्य रूप से जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। लेकिन इसका आंसर सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में चल रहे हैं। वायुदाब मापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायुदाब मापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। वायुदाब मापने के लिए इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, बैरोमीटर होगा। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या, भूकंप, अर्थक्वेक जो आता है भूकंप, वो सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, जो हमारे वायुमंडल, हमारे एटमॉस्फेयर में जो आर्द्रता रहती है, नमी रहती है, उससे मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। मैं छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप सभी रीड कीजिए। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सी परिस्थिति तंत्र सबसे बड़ा है। इसका राइट आंसर बताएं आप। चलिए इसका राइट आंसर समुद्र होगा, मैं बता रहा हूँ। समुद्र सबसे, जैसे आप सभी जानते हैं कि माना कि ये अर्थ है, अर्थ गोल है, अर्थ में ये बीचों बीच कौन सी रेखा निकलती है, इक्वेटर रेखा निकलती है। इक्वेटर भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। और यहाँ से कर्क रेखा निकलती है और यहाँ से मकर रेखा निकलती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ का 70% भाग जल है और 30% भाग स्थल है। तो आप समझ सकते हैं जब 70% भाग जल है तो समुद्र ही सबसे बड़ा इकोसिस्टम कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए रीड करते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होगा। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे होगा। आप सभी अपना स्कोर जरूर बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता इसलिए होगा क्योंकि जो टिड्डा होता है ये क्या खाता है, टिड्डा घास खाता है। और घास, तो ये घास उत्पादक हो गया ना, ये सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश होता है, यहाँ से घास उगती है और इसके प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके, और उसके टिड्डा खाता है। और टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। तो जब टिड्डा से मेढक एनर्जी प्राथमिक से द्वितीयक को, मेढक दूसरा हो गया ना, मेढक डायरेक्ट घास तो नहीं खा रहा सीधा, इसलिए मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, टिड्डा प्राथमिक हो गया, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता। कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर टिड्डा हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए मैं नेक्स्ट में चल रहा हूँ 8 नंबर में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये फिर से वही मैप से आ गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मैप से ही आ रहे हैं। आप मैप को अध्ययन करें। मैं मैप का क्लास लाने वाला हूँ लगातार। मैं क्लास नेक्स्ट डेज में लाऊंगा, आप सभी देखें। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो इसका मध्य क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है वर्तमान में। देखिए पहले मध्य प्रदेश था, फिर एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तब राजस्थान बन गया। तो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा वर्तमान में राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी। चलिए मैं नेक्स्ट में चलता हूँ 9th नंबर।
निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल के पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? देखिए ये 7 जुलाई 2018 को ये क्वेश्चन शायद आया था। ये तो चलिए इसका राइट आंसर गोवा होगा। गोवा में टैपियोका जो नारियल के तेल से पकी हुई मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो ये दक्षिण भारत का ही भोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप रीड कीजिए, अपना आंसर बताइए। नीता आंध्र प्रदेश जाती है। नीता नाम की माना कि एक लड़की है और आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। खास तौर पर जिससे बनी होती मानी वो साड़ियाँ किससे बनी होती हैं? चलिए आप बताएं, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए आप आशा करता हूँ आप सभी लगा चुके होंगे। इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 11 नंबर में क्या कहता है? पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग खाली स्थान के लोग सापेक्ष उल्टे हो जाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप। चलिए इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए ये अर्थ है। अर्थ जानते हैं कि यदि यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जब प्रकाश पड़ेगा तो यहीं तक पड़ेगा क्योंकि गोल है। इधर अंधेरा रहेगा तो इधर सपोज दैट यदि अपना भारत रहता है तो यहाँ पे अलास्का यानी अमेरिका रहता है। यदि भारत में दिन है अमेरिका में रात रहेगा और ठीक 12 घंटे का अंतर है। यदि दिन में 12 बज रहे हैं यहाँ पे तो रात में वहाँ पे 12 बज रहे होंगे। अमेरिका का और यहाँ का ये समय और ये बिल्कुल अर्थ के अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 12 नंबर में चल रहे हैं। 12 में खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए आप सभी। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? इसका देखिए राइट आंसर होगा खाद्य जाल, सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? आप सभी बताएं। चलिए इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए इसका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अर्थ है माना कि फिर से वही बता रहा हूँ, ये इक्वेटर विषुवत रेखा जा रही है। ये ऐसी कोई रेखा नहीं है। हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे ऐसा मान के चलते हैं। यदि आप रेखा ढूंढने चल देंगे तो वो नहीं मिलेगी आपको। ये एक जियोग्राफी में अध्ययन करने का आसान तरीका है। तो ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा है। ये मकर और ये कर्क रेखा। देखिए ये 21 दक्षिणी गोलार्ध ये कहलाएगा और उत्तरी गोलार्ध ये कहलाएगा। अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया जो है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और ये जो 23 जून ऑप्शन नंबर भी लिखा है, 21 जून 21 जून, इसी दिन योगा डे भी हमारे भारत में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है वो। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यहाँ का हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। और तो आप समझ सकते हैं ये मकर रेखा में जब हमारे यहाँ काफ़ी ठंडी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती रहती है। और यहीं पर मकर संक्रांति जब खिचड़ी हम मनाते हैं तो सूर्य यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में रहता है और हमारे यहाँ खासा ठंडी पड़ती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मैं मैप द्वारा क्लास लाऊंगा जल्द ही। 40 नंबर में देखिए, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? फिर यह मैप से आ गया, किसका समूह अरब सागर साइड है? बताएं आप सभी। यही इसका नंबर बी होगा, केरल, कर्नाटक और गुजरात। जैसे मैं अभी देख रहे थे, ये मैप है, माना कि मैप है। यहाँ पे गुजरात पड़ता है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यहाँ पे गोवा है और यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे ये सीधा केरल है। ये सारे जो हैं तो ये अरब सागर तट साइड पड़ते हैं। और इधर का आप सभी मैप में अभी अध्ययन कराता हूँ मैं। चलिए मैप देख लीजिए ज़रा जल्दी से तो और क्लियर हो जाएगा। मैप दिखा देता हूँ आप सभी को। चलिए ये मैप है, ये मैप आ गया। देखें ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल इधर पश्चिम बंगाल साइड पड़ता है, इधर बांग्लादेश है। तो यहाँ पे मैं मैप में थोड़ी सी और बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये
हमारे देश की सीमा जो है 7 देशों से मिलती है, 7 देशों से स्थल सीमा मिलती है। कौन कौन से? देखिए, बचपन में एमबीए किया, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। बचपन में एमबीए किया, एमबीए किया। देखिए, बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा देखिए हमारे देश से सबसे ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की लगती है। फिर चा यानी चाइना, चीन से लगती है। फिर पा यानी पाकिस्तान से लगती है। फिर ना नेपाल से लगती है। और यम म्यांमार से लगती है। और बी बांग्लादेश, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। कुल मिला के 7 देशों से मिलती है। और 7 देशों का नाम मैं बता चुका हूँ। देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लिख कर ले लीजिए हमसे, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, और आपको आना चाहिए वहाँ पे। चलिए, तो हम चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 15 में चल रहे हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल है, इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए, इसका उपभोक्ता होगा। जैविक घटक देखिए 2 प्रकार के होते हैं घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। बायोटिक, जैविक और अजैविक। मैं जल्द ही इकोसिस्टम की क्लास लेकर आने वाला हूँ। आप सभी कमेंट में कीजिएगा कि कौन सी क्लास आप सभी को पहले चाहिए, मैं उसी की क्लास लेकर आऊँगा। चलिए, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर। देखिए, इसका राइट आंसर होगा, आप सभी लगाइए, फिर मैं बता रहा हूँ। आप अपने नंबर काउंट करते रहिएगा, कितने नंबर आपके हो गए। 16वें नंबर में हम क्वेश्चन में 16 नंबर में इसका राइट आंसर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और गुजरात में और कौन से? नल सरोवर और नारायण सरोवर अभ्यारण्य भी यहीं पर है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा शेर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और यहाँ पे और ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान लिखा हुआ, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है। और घाना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान का की खास बात यह है कि जब साइबेरिया यानी रूस में काफ़ी ठंडी पड़ती है, तो वो गर्मी लेने के लिए हमारे राजस्थान के रेगिस्तान में आकर के घाना पक्षी विहार में प्रवासी पक्षी के रूप में आते हैं। और वहाँ वो अंडा देकर जाते हैं। और भगवान की ऐसी लीला है कि जब वो वहाँ से आते हैं, अंडा देकर आते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो वो अंडा तब तक भावनाओं से जुड़े रहते हैं और वो अंडा जीवित रहते हैं। और यदि वो अंडे वहाँ नष्ट हो गए तो यहाँ उन पक्षियों की डेथ भी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। चलिए, यहाँ पे और ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ऑप्शन में है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। कान्हा किसली, और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। पेंच ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, आप बताएं, इसका राइट आंसर बताएं। चलिए, इसका राइट आंसर जाइलम होगा। देखिए, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं प्लांट के परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक देखिए, जाइलम फ्लोएम, जो जाइलम होता है, जाइलम और फ्लोएम, इसका जाइलम राइट आंसर होगा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये सरल ऊतक नहीं है, ये जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल ऊतक है ये जटिल ऊतक हैं। और सरल ऊतक के एग्जाम्पल जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम के सरल ऊतक हैं, और पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये जटिल ऊतक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर, मृत सागर क्या है? मृत सागर देखिए, ये ऐसा सागर है, सबसे ज़्यादा धरती पर सबसे ज़्यादा खारा सागर है ये। यहाँ पे यदि नहा लेने पर ये मछलियाँ सब हर चीज़, यहाँ कोई भी वो जीव नहीं पाए जाते हैं, जीव जंतु, उनकी डेथ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि नमक इतना ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी बहुत जाती है, सोडियम क्लोराइड
और पोटेशियम क्लोराइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों से सबसे ज़्यादा नमकीन है, यही होगा उसका आंसर। 19 नंबर में, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, ये बताइए इसका आंसर। चलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट। देखिए इससे रिलेटेड ये जो भी चमगादड़ हो गए रात में चलते हैं, जैसे पशु की आंख चमकती है ना, पशुओं की, गाय भैंस की, इन सब को रात में काला और सफ़ेद दिखाई देता है। बिल्ली को रात में बहुत दिखाई देता है, कैट को भी रात में जब वो चीज़ें देखती है तो उससे रंगीन नहीं दिखाई देता है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, या तो काला दिखेगा या सफ़ेद दिखेगा, या इनका मिक्स रूप दिखेगा, नीला पीला और नहीं दिखेगा सफ़ेद वगैरह। चलिए सफ़ेद तो दिखेगा, सॉरी, और कलर जो है बैगनी, जामुनी, संतरा कलर नहीं दिखेगा। चलिए तो आँख से रिलेटेड और क्वेश्चन देखिए, हम लोगों की जो ह्यूमन आई होती है ये 25 सेंटीमीटर तक की स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में आता है। और जो हमारे आँख में जो कलर का डिसाइड करती हैं, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये ब्लैक है या वाइट है या ब्लू है, जिस भी कलर की है, तो ये हमारे आँख में रॉड एंड कोन सेल्स पाई जाती हैं। शंकु एवं शलाका हिंदी में कहते हैं, रॉड एंड कोन्स कहते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है। और ये रॉड, जब हमें रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, तो रॉड एंड कोन्स की कमी हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर कहता है कि विटामिन ए लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, अपने आखिरी क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी, इसका राइट आंसर होगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अभी जो राजा हिंदुस्तानी फिल्म आप सभी देखे होंगे, वहाँ पे इसकी जो शूटिंग हुई थी वो यही उत्तराखंड में ही हुई थी। फूलों की घाटी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ फूल होते हैं, फूलों के बिल्कुल बागान होते हैं यहाँ। तो दोस्तों आप सब अपने नंबर, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब कर लिए होंगे, और आप ज़रूर नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर संशोधन करेंगे और विचार करेंगे उसमें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।